हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बुलियन अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन एंड थ्योरम्स के बारे में बात करी थी। आप वो वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई अ बुलियन फंक्शन, और हमें एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है। तो जब भी हमें कोई बुलियन फंक्शन दे रखा होता है तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इन्होंने ऑलरेडी एक चीज़ कॉमन ले रखी है, जेड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम जेड भी कॉमन ले सकते थे, बट हम इनिशियली क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे ताकि कुछ कॉमन आ रहा हो, कुछ कॉमन टर्म्स मिल रही हो, तो हमारे लिए रिड्यूस करना और आसान हो जाता है। तो हमने इसको ओपन कर लिया। तो ओपन करते ही हमें मिला एक्स वाई जेड और जेड एक्स और जेड वाई, जेड एक्स जेड वाई। ओके, हमने देखा कि जो ये टर्म है इसमें से वाई जेड और वाई जेड कॉमन आ रहा है, या फिर आप एक्स जेड और एक्स जेड कॉमन ले सकते हो। तो हमने जो पास पास की दो टर्म्स थी उनको कॉमन ले लिया, एक्स जेड कॉमन ले लिया। तो एक्स जेड कॉमन लेते यहाँ तो वाई बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया और इस टर्म्स को ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद होता है y प्लस का 1 जो कि 1 के बराबर रहेगा। तो 1 प्लस का a है, ये इस तरीके से मैच हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने एक्स जेड को ऐसा का ऐसा लिख दिया, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वाई जेड को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है जेड, तो हमने जेड कॉमन लेके यहाँ से एक्स बचा और यहाँ से वाई बचा, इन दोनों को ऐसा का ऐसा लिख दिया और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रिड्यूस द गिवन बुलियन फंक्शन। इस बुलियन फंक्शन में 3 टर्म्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसमें और इस टर्म्स में हाँ हमें जेड दिख रहा है, जेड कॉमन आ रहा है। हमने इसको और इसको देखा, इसमें हमने देखा कि एक्स बार और जेड, यहाँ पर भी एक्स बार और जेड है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में कॉमन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इन दोनों के, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म कॉमन आ रही थी जेड, बट यहाँ पर 2 टर्म कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बार और जेड को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो वो कॉमन लेने के बाद यहाँ से वाई बार बच गया, यहाँ से वाई बच गया, तो ये वाई बार प्लस का वाई बच गया। ओके, और इस टर्म्स को ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने, एक्स वाई जेड। ओके, अब हम जानते हैं कि ए प्लस का ए बार जो कि सिमिलरली है इसके, और ये होता है 1 के बराबर, तो हम इसकी जगह 1 रख सकते हैं। तो हमने लिखा एक्स बार जेड इंटू 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके, और इस टर्म्स को ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया, एक्स वाई जेड। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हमने देखा कि यहाँ पर जेड कॉमन आ रहा है, तो हमने जेड को कॉमन ले लिया, और जो यहाँ से बचा एक्स बार और प्लस का एक्स वाई, उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में ए प्लस का बी सी इज इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू ए प्लस का सी, ए प्लस का बी इंटू ए प्लस का सी। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करके देखेंगे कि ये मैच हो रहा है किस तरीके से। तो हम देखें ए इज इक्वल टू एक्स बार है, ए इज इक्वल टू एक्स बार लिख दिया। बी इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, बी इज इक्वल टू हमने एक्स लिख दिया यहाँ पर। सी इज इक्वल टू वाई हो रहा है, सी इज इक्वल टू वाई हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस चीज़ को हम इसमें रख कर देखते हैं। तो हमने रखा ए को एक्स बार रख दिया, बी को एक्स रख दिया, सी को वाई रख दिया, ये बराबर कर दिया ए प्लस का बी। तो ए प्लस का बी, एक्स प्लस का एक्स बार और ए प्लस का सी, तो ए प्लस का सी जो कि इसके बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि सेम चीज़ एक्स बार प्लस का एक्स जो कि हमने यहाँ पे करी थी, सेम चीज़ सिमिलर हम यहाँ पर लगा के देखेंगे और ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बार प्लस का एक्स वाई है वो एक्स बार प्लस वाई के बराबर रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो गई। अब ये वैल्यू डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगी। तो हम अब जो ये वैल्यू है जो हमारा फंक्शन था, उस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को ऐसे रिप्लेस कर दिया, एक्स बार प्लस का वाई इंटू जेड, और इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो या इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है, बट अब इससे ज़्यादा फर्दर इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें भी हमें बुलियन अलजेब्रा के जो फंक्शन गिवन है उसको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। बुलियन अलजेब्रा का फंक्शन अगर कोई भी दे रखा है तो हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये गिवन टर्म है, तो हमने देखा कि इसमें एक्स बार वाई है, इसमें भी एक्स बार वाई है। तो यहाँ पर बात बन सकती है, यहाँ पर हम 2 टर्म्स कॉमन ले सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखा हमने एक्स वाई जेड बार और यहाँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात बन सकती है। हम ऐसा भी देख सकते हैं कि यहाँ एक्स बार वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड है, तो ये भी हम कॉमन ले सकते हैं, इनमें भी कॉमन लिया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वाई जेड बार है और यहाँ पर भी वाई जेड बार है, तो आप ये दोनों टर्म्स में से भी कॉमन ले सकते हो। बट हमें ये पास पास की टर्म्स है तो इनको लेना, कॉमन लेना अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ से एक्स बार वाई ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बच गया जेड बार और यहाँ से जेड, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया।
यहाँ पे हमने एक्स वाई दोनों कॉमन ले लिए, इधर भी जेड बार प्लस का जेड बच गया। अब हम जानते हैं कि ए प्लस का ए बार 1 के बराबर होता है, तो यहाँ सिमिलर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम 1 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई इंटू 1 प्लस का एक्स वाई इंटू 1, एक्स वाई इंटू 1। ओके, अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो एक्स बार वाई रहेगा और एक्स वाई रहेगा। अब इनमें देख सकते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है कि हाँ कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो हमने वाई कॉमन ले लिया और यहाँ बचा एक्स बार प्लस का एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिमिलर इसी तरीके से, जैसे कि ए प्लस का ए बार 1 होता है तो वो लिख दिया हमने, और ये 1 के बराबर होता है, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो y इंटू 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर y फंक्शन इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बुलियन अलजेब्रा के फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। हमें कोई गिवन फंक्शन है और ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में दिखा हुआ है, तो सबसे पहले जब भी कुछ इस तरीके का फंक्शन दिखे तो हम इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करने की कोशिश करेंगे। बट हमें एक थ्योरम होती है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, जो कि कुछ इसी फॉर्मेट में रहती है कि यहाँ पर अगर y और इधर y बार है, a या a बार है, तो वो इससे थोड़ा सा मैच कर रही है, सिमिलर मैच कर रही है, तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाने की सोची। तो हमने देखा कि ट्रांसपोजिशन थ्योरम a प्लस का b और a बार प्लस का c वो होता है ac प्लस का a बार b, जैसे कि a b और a बार c, तो यहाँ से जो a है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो b है वो a बार के साथ मल्टीप्लाई है, तो वही हमने इधर लिखा है। ठीक है, तो यही ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, a प्लस का b a बार प्लस का c, तो a इंटू सी प्लस का a बार इंटू b, आपको बस इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे कि इसमें और इसमें कंपैरिजन हम करेंगे, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर a बार है तो ये बार वाली टर्म है, और ये a है तो ये a वाली टर्म है। ओके, तो यहाँ पर देखा a इज इक्वल टू वाई, तो a इज इक्वल टू वाई, b इज इक्वल टू जेड, b इज इक्वल टू जेड, c इज इक्वल टू एक्स, c इज इक्वल टू एक्स एंड a बार इज इक्वल टू वाई, a बार इज इक्वल टू वाई, तो ये इसके साथ मैच हो गई। तो अब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने लिखा y प्लस का z, y प्लस का z, y प्लस का z, y बार प्लस का x, y बार प्लस का x, और ये बराबर कर दिया ac जो कि है a और c। ओके, और a बार b और ये a बार b, इसके बराबर कर दिया। तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, अभी इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं y एक्स प्लस का y बार z। ओके, तो हमने उस टर्म को इस तरीके से लिख दिया y एक्स प्लस का y बार z। ओके, इस पूरी टर्म को, y अभी सेपरेट है तो ये y हमने अलग से लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस हमारे पास y है तो हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल रहा है y एक्स इंटू ये वाला y, ओके, y बार z इंटू ये y। ओके, और हम जानते हैं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स वाई वाई प्लस का जेड वाई वाई बार। ओके, हम जानते हैं y इंटू वाई, a इंटू ए इज इक्वल टू ए, सो y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। ओके, एंड y वाई बार ए बार y वाई बार इज इक्वल टू 0 के बराबर। ओके, तो इनको यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो इधर बन गया x डॉट वाई प्लस का z इंटू 0, सो ये तो 0 हो गया और ये टर्म बचा हमारे पास, तो फाइनल आउटपुट हो जाएगा x इंटू वाई। यही हमारा फाइनल आंसर है, इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, यही हमारा मेन पॉइंट रहता है कि हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो हमने सबसे पहले देखा कॉमन, तो इसमें जब कॉमन देखेंगे तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है, बट उससे पहले हमारे पास ये टर्म है, इसको हम डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे a डॉट ए इज इक्वल टू ए के बराबर, तो ये x के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो ये x के बराबर हो गया और ये इसको ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। ओके, अब हमने देखा कि कॉमन क्या आ रहा है, तो हमने देखा कि y कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे y कॉमन ले लिया और यहाँ से z बचा, यहाँ से z प्लस z बार, तो वो प्लस का z बार कर दिया और इधर x ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हम जानते हैं a प्लस का a बार इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो z प्लस का z बार भी 1 के बराबर, सिमिलर है दोनों। ओके, तो अब यहाँ से x को x लिख दिया और y इंटू 1 कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर x प्लस का y आ गया। यही फाइनल आंसर है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में भी हमें बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन फंक्शन है, उनको सिंप्लीफाई करना है और कुछ इस तरीके का बुलियन फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी इस टाइप की टर्म्स में लिखा हुआ आपके पास कोई भी बुलियन फंक्शन, तो उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मतलब थ्योरम लगा के देख सकते हो आप, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, बट हम सिंपली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई करते एक्स इंटू एक्स इंटू वाई बार, वाई इंटू एक्स और y इंटू वाई बार, इस टर्म को ऐसा का ऐसा लिख दिया। ओके, हमने यहाँ पे देखा कि ये है x इंटू एक्स, तो ये तो x के बराबर ही होता है, जैसा कि a इंटू ए के बराबर होता है। ओके, इसी तरीके से y इंटू वाई बार है तो a इंटू ए बार 0 के बराबर होता है,
तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब हमारी टर्म बचेगी x प्लस का x इंटू वाई बार प्लस का x इंटू वाई प्लस का 0। ओके, और ये टर्म है, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है सब में। ओके, ये 0 है, ये सब में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा y बार, यहाँ से बचा y, तो हमने लिख दिया x इंटू कॉमन आ गया, और यहाँ से 1 प्लस का y बार प्लस का y। ओके, और इधर जो टर्म थी उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ओके, अब हमने देखा कि y प्लस का y बार ये दोनों 1 के बराबर होते हैं, और 1 प्लस का 1 भी 1 के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको x इंटू 1, और जो ये टर्म है ऐसा का ऐसा। ओके, अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, सो x इंटू एक्स बार x इंटू जेड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि x इंटू एक्स बार वो 0 के बराबर होता है, जैसे कि a इंटू ए बार 0 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से हो गया 0 प्लस का एक्स जेड। ओके, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा x इंटू जेड। इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें इस बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है, हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी इस फॉर्मेट में रहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके देखो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स, एक्स इंटू जेड और y इंटू एक्स एंड y इंटू जेड, ये हमने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ओके, तो अभी इसमें वही देखेंगे, जब हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाता है कोई भी फंक्शन, तो हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि x इंटू एक्स प्लस का x इंटू जेड प्लस का y इंटू एक्स, तो इसमें x कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमने x कॉमन ले लिया। ओके, और जो वाई जेड है, ठीक है, उसको वैसा का वैसा रहने दिया। ठीक है, तो जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया, क्योंकि x इंटू एक्स भी x ही होता है, तो यहाँ से जब ये वैल्यू x हो जाएगी, यहाँ से हमने देखा ये वैल्यू x हो जाएगी, तो अब जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे z बच गया, यहाँ पे y बच गया। ओके, और इस टर्म्स को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 के साथ ये जो भी एडिशन हो रहा है वो सब 1 के बराबर ही होगा। ओके, तो a प्लस का 1, मतलब अगर कोई भी 1 में आप कोई भी बुलियन अलजेब्रा को जोड़ेंगे तो वो 1 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये y इंटू जेड हो जाएगा। ओके, अब इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो बुलियन अलजेब्रा को आपने रिड्यूस किया, यही द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का प्रूफ है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो a प्लस का bc है वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के हिसाब से a प्लस का bc, a प्लस का b और a प्लस का c होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हमने यही प्रूफ किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x प्लस का y इंटू जेड, क्योंकि a प्लस का bc के बराबर होता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपको ये बुलियन फंक्शन है और इसको रिड्यूस करना है। तो जो भी हमें गिवन बुलियन फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या अच्छा सा। तो हमने यहाँ पर देखा, ट्राई किया, तो हमें कोई अच्छा कॉमन नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर y देख सकते हैं, हम तीनों टर्म्स में y कॉमन ले सकते हैं। ओके, और इसके अलावा हम देख सकते हैं जेड बार कॉमन ले सकते हैं, है ना। बट हमने कोई और तरीके से इसको सॉल्व करने की सोची। हमने इस टर्म को रिपीट करके लिख दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस का a इज इक्वल टू a के बराबर ही होता है, तो हमने इस टर्म को 2 बार लिख दिया। ओके, तो ये जो फंक्शन है इसमें अब 1 2 3 4, तो हमारे पास 5 टर्म हो गए। तो हमने उसको यहाँ पे लिखा x बार y, इस टर्म को 2 बार लिख दिया, y इंटू जेड बार प्लस का y इंटू जेड बार, वाई जेड को वाई जेड और वाई जेड जेड बार और x, इस टर्म को ऐसा का ऐसा। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये और ये टर्म ओके कॉमन ले सकते हैं। ओके, और ये टर्म इसमें कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर z बार कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर y कॉमन आ जाएगा। ओके, तो हमने इस टर्म को ऐसा का ऐसा लिख दिया। इस टर्म में मैंने इस टर्म को y z बार एंड y z, ओके, और इस टर्म को y z बार ओके एंड y बार z बार x। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको ऐसा का ऐसा हमने y कॉमन लिया। ओके, z प्लस का z बार, ओके, नाउ z बार, ओके, नाउ z बार कॉमन ले लो और y प्लस का y बार x, y प्लस का y बार x। ओके, एज वी नो a प्लस का a बार इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो z प्लस का z बार भी 1 के बराबर। ओके, तो यहाँ पर x बार इंटू वाई प्लस का y इंटू 1 हो जाएगा। और ये जो टर्म है ओके, ये टर्म हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की तरह लग रही है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में a प्लस बी सी इज इक्वल टू होता है a प्लस का b, ओके, और a प्लस का c, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब इसको कंपेयर करते हैं इससे। ओके, तो हमने देखा कि जो a है वो y के बराबर है। ओके, जो b है वो y बार के बराबर है। ओके, और जो c है वो x के बराबर है। ओके, अब इसको इसमें रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर a ओके y बार b और c ओके
वाई बार एक्स इज इक्वल टू ए बी, सो ए बी वाई प्लस का वाई बार ए सी वाई प्लस का एक्स, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है वाई प्लस का वाई बार। ओके, तो अब जो वाई प्लस का वाई बार एक्स है, जो ये वाली टर्म है, उसको हम वाई प्लस का एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 1 हो गया। ओके, तो अब ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। फंक्शन ये टर्म ऐसी की ऐसी लिख दी, यहाँ पर y इंटू 1 था, ये y इंटू 1 हो गया। यहाँ पर जो ये वाली टर्म है उसको हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो y प्लस का x, और जो z बार है उसको z बार जैसा का जैसा लिख दिया। ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं y कॉमन आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखते हैं ये टर्म मिल गई हमें, यहाँ पर देखते हैं कि y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने y कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से x बार प्लस का 1 बच गया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो z बार इंटू वाई एंड z बार इंटू एक्स हमने लिख दिया। ओके, ये जो वैल्यू होती है ये 1 के बराबर रहती है, क्योंकि जब 1 के साथ कुछ भी ऐड होता है तो वो हमेशा 1 ही देता है बुलियन अलजेब्रा में। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो y इंटू 1, ओके, वाई जेड बार और एक्स जेड बार। ओके, एक्स जेड बार। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर y कॉमन ले लिया और इधर हो गया 1 प्लस का z बार, 1 प्लस का z बार, और ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख दी। ओके, अब 1 प्लस का z बार, एज वी नो कि ये 1 के बराबर होता है क्योंकि अभी हमने देखा है ना, सिमिलर चीज़ यहाँ पर हम कर चुके हैं। तो यहाँ हो गया 1 प्लस का z बार इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ बच गया y प्लस का एक्स जेड बार, और यही हमारा आंसर है। इसको हम और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो बुलियन एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन में दिया गया हमें कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो आपको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है। ओके, तो हमें 3 टर्म है, तीनों में से हम चेक करेंगे सबसे पहले कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। z कॉमन आ रहा है सब में से। ओके, बट हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म ली। ओके, और उनमें से z को कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पर हमने x बार y बार प्लस का y कर दिया, और प्लस का जो ये लास्ट वाली टर्म है उसको सिमिलर वे में लिख दिया। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की तरह यूज़ हो रही है। ओके, तो अब सिमिलर वे में हम इसको ओपन करेंगे, a प्लस का बी सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो सिमिलर कंपेयर करेंगे, ए हमारा y के बराबर है, a इज इक्वल टू वाई, b इज इक्वल टू वाई बार, ओके, b इज इक्वल टू वाई बार, c इज इक्वल टू एक्स बार, c इज इक्वल टू एक्स बार। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की फॉर्मेट में इनको चेंज करते हैं। ओके, तो y प्लस का वाई बार इंटू एक्स, क्योंकि a प्लस का बी सी है तो a और बी सी, बी और सी, वाई बार इंटू एक्स बार इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए प्लस का बी, ए प्लस का बी और ए प्लस का सी, ए प्लस का सी, तो ये ए प्लस का सी। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये चीज़ वापस 1 के बराबर होती है, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू तो 1 हो गई। ओके, तो यहाँ पर बच गया वाई प्लस का एक्स बार। ठीक है, तो अब हम जो ये वैल्यू है पूरी, ओके, जेड को नहीं, ये पूरी वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो हमने लिख दिया वाई प्लस का एक्स बार इंटू जेड प्लस का एक्स इंटू जेड। ओके, अब हमारे पास यहाँ से जेड कॉमन ले सकते हैं हम। ओके, बट हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया पहले। ठीक है, ताकि हम और कुछ अलग कॉमन अगर मिलता है हमें तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो हमने एक्स बार इंटू जेड, ओके, और वाई इंटू जेड, ओके, और ये एक्स जेड है, यहाँ का ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर हम जेड कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जेड जब कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस का एक्स इंटू जेड, और जो वाई जेड है वो वाई जेड की तरह ही रहेगा यहाँ पर। ओके, तो हम जानते हैं एक्स बार प्लस का एक्स जो कि 1 के बराबर होता है, तो यहाँ हो गया वाई जेड प्लस का जेड इंटू 1, तो ये जेड के बराबर ही हो जाएगा। तो जेड हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ जेड वाई प्लस का 1 के बराबर और वाई प्लस का 1 भी 1 के बराबर, तो आउटपुट में हो गया जेड, जो हमारा फंक्शन है फाइनल वो जेड आ गया। तो इसके बाद हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक बुलियन फंक्शन और इसको हमें रिड्यूस करना है। इस बुलियन फंक्शन की खास बात यह है कि इसमें 4 वेरिएबल है। ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 बुलियन वेरिएबल है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें हमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो कॉमन इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और अगर कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो रही है तो अच्छा हो जाएगा, और नहीं होगा तो हम फिर कुछ कॉमन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डब्ल्यू एक्स बार है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस का जो एक्स जेड है वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो डब्ल्यू एक्स बार इंटू एक्स जेड, डब्ल्यू एक्स बार इंटू एक्स जेड, ये टर्म है डब्ल्यू बार एक्स बार, वो ऐसी की ऐसी, और वाई है उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है कि जो एक्स बार इंटू एक्स है
है ना, वो a इंटू ए बार की तरह है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब ये टर्म जीरो होते ये पूरी टर्म को जीरो कर देगा। ओके, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। ओके, अब हमारे पास इसमें केवल दो ही टर्म बची, ये। ओके, ये वाली एलिमिनेट हो गई। ओके, तो यहाँ लिख दिया डब्ल्यू एक्स बार इंटू वाई प्लस का डब्ल्यू बार एक्स बार, और जो y है उसको ऐसा का ऐसा उतार दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, या कुछ थ्योरम लग रही है क्या, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉमन आ रहा है x बार, तो हमने x बार को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा w इंटू वाई प्लस डब्ल्यू बार, और x बार कॉमन आ गया तो x बार इंटू वाई यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की तरह दिख रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम a प्लस का बी सी इज इक्वल टू ए प्लस का बी ए प्लस का सी होता है। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो a क्या है w बार के बराबर है, b क्या है y के बराबर है। ओके, और c क्या है w के बराबर है। ओके, अब हम इस वाली टर्म में जो भी a b c की वैल्यू है वो रख देंगे, तो a प्लस का b w बार प्लस का y w बार प्लस का y, a प्लस का c तो w प्लस का w बार, और हम जानते हैं कि w प्लस का w बार 1 होता ही है, तो यहाँ पर मिल जाएगा w बार प्लस का y इंटू 1, है ना, तो ये हो गया w बार प्लस का y, है ना। तो अब जो ये टर्म है, ओके, ये टर्म है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की हेल्प से इस वे में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ये टर्म है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो अब फंक्शन बन गया w बार प्लस का y इंटू एक्स बार इंटू वाई। ओके, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं w बार एक्स बार वाई, w बार एक्स बार वाई, वाई इंटू एक्स बार वाई बार। ओके, अब हम जानते हैं कि y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई के बराबर होता है। ओके, y के बराबर हो गया, तो हमने इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया w एक्स बार वाई, ओके, प्लस का एक्स बार इंटू वाई। ओके, अब यहाँ पर भी y और x बार कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमने वो कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते हैं यहाँ w बार प्लस का यहाँ पे 1 बच गया, और ये x बार y बार कॉमन आ गया, तो अब ये जो वैल्यू है ये भी 1 के बराबर होती है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x बार इंटू वाई, और यही फाइनल आंसर है। इसके बाद हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।